अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। ये है जी गोल्ड का चार्ट। कल 2.3% यानी $66 के लॉस के साथ गोल्ड प्राइसेस जो हैं वो डेली बेस पर क्लोज हुई हैं, जो कि काफ़ी हेल्थी लॉस है डेली बेसिस पर। और आज भी ओपनिंग के बाद से हमें अंडर प्रेशर ही नज़र आ रहा है गोल्ड। अगर आप देखें तो एक ही कैंडल में गोल्ड ने 22.35 से 22.95 तक का एक यानी 400 पिप का नोज डाइव जो है वो फॉल हमें दिखाया है। रीज़न वही है जो हम रिसेंटली डिस्कस कर चुके हैं कि जो मिडल ईस्ट की सिचुएशन है वो स्टेबलाइज होना स्टार्ट हो गई है, और उसमें फ़िलहाल मज़ीद हमें जो है वो किसी किस्म के जो एस्केलेशन है उसके चांसेस नज़र नहीं आ रहे। इसलिए जो मार्केट का फोकस है वो फेड की तरफ शिफ्ट हो गया है। रेट कट में जो एक डिले है वो एक नेगेटिव फैक्टर के तौर पर गोल्ड प्राइसेस को हांट कर रहा है। तो आज भी इंट्राडे के लिहाज से आपकी जो पॉलिसी है वो सेम रहेगी जो कल आपको बताई गई थी कि जो रेजिस्टेंस है वो आपको वर्क करती नज़र आएंगी और सपोर्ट्स जो हैं वो आपको ब्रेक होती नज़र आएंगी। कल भी आपको ऐसा नज़र आया होगा और आज भी। तो आज भी कल की तरह सेल ऑन स्ट्रेंथ ही प्रेफर है, बट एसएल के साथ आपने ट्रेड करना है क्योंकि मार्केट एक्सट्रीमली वोलेटाइल रहेगा। वाइल्ड मूव और वाइड रेंज जो है वो एक्सपेक्टेड है आज भी गोल्ड प्राइसेस में। आज क्योंकि डाटा वाइज भी काफ़ी क्रिटिकल डे है, तो एक नज़र हम पहले कैलेंडर पर डाल लेते हैं, उसके बाद फिर हम चार्ट की तरफ दोबारा से आएंगे। ये है जी ट्यूसडे अप्रैल 23। अगर हम आज डाटा वाइज देखें तो जर्मन के मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज पीएमआई हैं, उसके बाद ब्रिटेन के मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज पीएमआई हैं, और मोस्ट इम्पोर्टेंट सबसे जो क्रिटिकल डाटा रहेगा वो यूएस सेशन में यूएस के फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज पीएमआई नंबर्स रहेंगे। अगर हम देखें तो जो मैन्युफैक्चरिंग नंबर्स हैं उनकी भी स्लाइटली हायर फोरकास्ट है, और सर्विसेज पीएमआई के नंबर भी हायर साइड पर फोरकास्ट है। तो अगर ये नंबर्स हायर साइड पर आते हैं, बढ़कर आते हैं, तो ये गोल्ड प्राइसेस के लिए अमूमन नेगेटिव होते हैं, और अगर कम होकर आते हैं यानी लोअर साइड पर आते हैं तो अमूमन गोल्ड प्राइसेस के लिए पॉजिटिव होते हैं। इसके साथ न्यू होम सेल्स और रिचमोंड मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स भी है, इनका भी सेम इम्पैक्ट है जिस तरह मैंने आपको बताया है कि हायर साइड पर हो तो गोल्ड के लिए नेगेटिव और लोअर साइड पर हो तो गोल्ड के लिए पॉजिटिव तस्वुर किए जाते हैं। मज़ीद डाटा की अपडेट मैं आपके साथ व्हाट्सएप, टेलीग्राम और फेसबुक पर शेयर कर दूंगा। लिंक जो है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, आप अगर ज्वाइन करना चाहें तो कर सकते हैं। तो चलते हैं जी चार्ट की तरफ। गोल्ड इस वक्त 2305 पर जो है वो ट्रेड कर रहा है। अब अगर हम इमीडिएट जो लेवल्स हैं उनकी बात करें तो वो हायर साइड पर 231214 है, और डाउन साइड पर 229823 और राउंड फिगर है। ये रेंज जो है वो गोल्ड प्राइसेस अगर आने वाले सेशन में अदर साइड पर ब्रेक करता है तो फिर उस साइड पर डायरेक्शन मूव जो है वो मज़ीद आपको देखने को मिल सकता है। अब अगर हम कल की बात करें तो कल जो हमारा सपोर्ट था मैंने आपको इंट्राडे के लिहाज से दिया था वो था 2338। अगर आप देखें तो इतनी हाईली जो आप कह सकते हैं कि हाईली वोलेटाइल मार्केट है, तो उसमें भी लेवल ने वर्क किया। कैसे अगर आप देखें तो ये है जी प्राइसेस ने यहाँ पर इस कैंडल में 2338 का लो लगाया और उसके बाद तकरीबन 2350 के आसपास का हाई लगाया। ठीक है जी, 120 पिप के आसपास 2338 से जो है वो गोल्ड प्राइसेस बाउंस बैक हुई। इवन के जो कम्युनिटी पोस्ट है उसमें भी जब 2347 पर प्राइसेस थी तो मैंने आपको कहा था कि आप प्रॉफिट लेकर एग्जिट कर जाएं, क्योंकि ट्रेंड के अगेंस्ट जो है वो आपको मुताहत रहना चाहिए, और अगर आप ट्रेंड के अगेंस्ट आते भी हैं तो मिनिमम एसल के साथ आया करें। ठीक है जी, 2305 के आसपास गोल्ड प्राइसेस चल रही हैं। आज हमारा क्या रेजिस्टेंस और सपोर्ट रहेगा वो हम देख लेते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक करना मत भूला करें, लाइक ज़रूर कर दिया करें, आपके लाइक करने से चैनल को जो है वो सपोर्ट मिलता है। आज का रेजिस्टेंस है गोल्ड प्राइसेस में हमारा 2325 से 27 का एरिया है। 2325 कह लें या 2327 आप कह लें, ठीक है, ये जोन है।
इसको अगर गोल्ड प्राइसेस ब्रेक करती हैं तो फिर गोल्ड प्राइसेस में कुछ हमें रिकवरी नज़र आ सकती है 23.35 और 23.42 की तरफ। ऑन द अदर साइड सपोर्ट है गोल्ड प्राइसेस में हमारा आज का 22.85 का। अगर आने वाले सेशन में गोल्ड 22.85 ब्रेक करता है तो गोल्ड 22.75 और 22.65 के फिर लो आपको दिखा सकता है। ट्रेंड की बात करें तो ट्रेंड तो आई थिंक बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको पता ही है कि इंट्राडे के लिहाज से ट्रेंड इसका वीक ही चल रहा है। अब हम चलते हैं जी सिल्वर की जानिब। सिल्वर की भी सेम स्टोरी है जी, $27 को ब्रेक करके तकरीबन 26.75 के लो बनाए हैं इसने। तो आज क्या रेजिस्टेंस और सपोर्ट रहेगी वो हम देख लेते हैं जी। आज का जो अच्छा कल 28.05 की जगह 25.05 लिखा गया था, ठीक है जी, बहरहाल वो आपको इतना अंदाजा होगा। 27.30 का रेजिस्टेंस है जी, 26.40 का सपोर्ट है। आज ट्रेंड जो है वो इसका इंट्राडे के लिहाज से वीक बना हुआ है, ट्रेंड में किसी किस्म का चेंज नहीं है। अब हम चलते हैं जी क्रूड ऑयल की जानिब। 80.30 का जो है वो मैंने आपको सपोर्ट दिया था, 80-70 के आसपास के आई बने, तो उसके बाद एक अच्छी रिकवरी आप कह सकते हैं, $2 से $2.5 की रिकवरी क्रूड ऑयल दिखा चुका है। तो ये एक कमोडिटी है जिसे आप कह सकते हैं कि इसने कुछ रिकवरी दिखाई है। तो आज के लेवल थोड़ा सा चेंज है। आज का जो रेजिस्टेंस है वो है 83.10 का। सपोर्ट जो है अलबत्ता वो सेम है। ट्रेंड भी इसका वीक नहीं रहा, सॉरी, ट्रेंड इसका इंट्राडे के लिहाज से हो चुका है फ्लैट। अगर ये 83.10 ब्रेक करता है तो फिर इसमें मजीद आपको गेन नज़र आ सकता है। अलबत्ता अगर ये मजीद आपको अगर कोई डिप दिखाता है तो $80 के आसपास इसमें आप ऐड कर सकते हैं बाय की तरफ। ये है जी यूरो। 620 का सपोर्ट था हमारा, 624.23 के लो बने हैं इसमें, तो वेल होल्ड बाय आवर सपोर्ट, और उसके बाद बाउंस बैक होकर 660 के हाई बनाए हैं। बहरहाल आज का जो लेवल्स हैं वो तकरीबन सेम हैं। 680-90 का जो रेजिस्टेंस है वो इंटैक्ट है, 620 का सपोर्ट भी इंटैक्ट है। अलबत्ता ट्रेंड जो है वो इसका चेंज हो गया है, ट्रेंड ज़रूर चेंज होगा, ट्रेंड इसका जो है वो पॉजिटिव नहीं रहा। इस फ्लैश के बाद आप कह सकते हैं कि ये वीक जोन में है जब तक हमारी रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं करता। ये है जी ब्रिटिश पाउंड। कल 23.30 का सपोर्ट था लेकिन उसके नीचे ये 2300 तक चला गया था। इस वक्त 23.50 के आसपास जो है वो ट्रेड कर रहा है। तो इसने अपना ट्रेंड जो है वो वीक रखा हुआ है, चेंज नहीं किया। रेजिस्टेंस है 23.90 का, आज सपोर्ट है 2300 का। ट्रेंड मैंने आपको बता दिया कि इसका इंट्राडे के लिहाज से वीक बना हुआ है। ये है जी यूजे। ये एक जम सा गया है इस लेवल पे, लेकिन इसमें लेवल जो है वो हमारे सेम ही है जी, तकरीबन कोई चेंज नहीं है, ट्रेंड भी सेम है। ये लेवल अगर ब्रेक हो तो किसी साइड पर हमें अच्छा मूव नजर आए। 155.20 रेजिस्टेंस, 154.20 सपोर्ट, ट्रेंड इज पॉजिटिव। ये है जी NZD। 59.35 का जो रेजिस्टेंस है वही इससे नहीं ब्रेक हो रहा, ठीक है जी। अलबत्ता आज का जो सपोर्ट है वो थोड़ा सा चेंज है, आज का सपोर्ट है 5900 का, ठीक है जी। ट्रेंड है इसका इंट्राडे के लिहाज से फ्लैट। अब ये सिर्फ 35 पिप की जो है वो रेंज है। अब ये रेंज किस साइड पर ब्रेक करे तो फिर मजीद आपको मूव दिखाएगा, यानी 5900 ब्रेक करता है तो 58.85 और 58.60 का आप दोबारा से टारगेट कर सकते हैं। ऑन द अदर साइड 59.35 ब्रेक करता है तो 59.50 और 59.70 को आप टारगेट कर सकते हैं। तो ये 35 जो पिप है इसकी रेंज ब्रेक करे तो फिर आपको किस साइड पर जो है मूव दिखा सकता है। ये है जी ऑड। पॉजिटिव था, पॉजिटिव ही रहा है, अभी भी पॉजिटिव जोन में ही है। आज का रेजिस्टेंस है 64.90 का, सपोर्ट है 64.30 की। ट्रेंड मैंने आपको बता दिया है कि इंट्राडे के लिहाज से पॉजिटिव है। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। बहुत शुक्रिया।